देखो भाई, कल लिमिट स्टार्ट की थी बच्चों हमने, तो आज हम लिमिट को ही कैरी ऑन कर रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से, कल की जो क्लास में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था बच्चों, वो लिमिट के कुछ बेसिक सी चीज बताई थी कि यार ग्राफिकली आपको समझाया था एलएचएल क्या होता है, आरएचएल क्या होता है, ठीक है। अब उसी को थोड़ा कंटिन्यू कर रहे हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, जैसे मैं कुछ एक आध क्वेश्चन और करा दूं और उसके बाद हम कैरी ऑन करें तो बेटर रहेगा। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, सुनिएगा बच्चों, सब बच्चे इधर देखिए भाई। एक क्वेश्चन हमारे पास है, चेक वेदर लिमिट एक्सटेंड्स टू, सुनिएगा ध्यान से, चेक वेदर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट और नॉट। तो सुन नहीं होता। हाँ, चेक वेदर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट और नॉट, ये हमें पता करना। और वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू, और बेटा एफ एक्स की वैल्यू जो तुम्हारे पास है वो समझिए, वो तुम्हें देगा एक्स प्लस वन जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो। भाई एक्स प्लस वन जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो, और दूसरा है 2 माइनस एक्स जब एक्स लेस देन इक्वल टू 0। भाई 2 माइनस एक्स जब एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है बच्चों, लिमिट पता करनी है कि वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। तरीका क्या है बच्चों, समझिएगा ध्यान से, बहुत मुश्किल नहीं। भाई आप ये सोचो, सबसे पहले मुझे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो एक्स बराबर 0 पे हमने क्या किया, सबसे पहले एलएचएल चेक किया। एलएचएल क्या हो बच्चों, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच। बोलो ठीक कह रहा हूं। तो अगर 0 माइनस एच की हम बात करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 ऐसी रहा। अब 0 माइनस एच का मतलब 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, बताओ जल्दी। भाई 0 से कम के लिए ये वाला फंक्शन है, 2 माइनस का और बेटा माइनस एच। बोलो ठीक कह रहा हूं। भाई एच को 0 पुट कर दिया, कितना आया, दो। एच को 0 पुट कर देना, 0 फॉर्म तो है ही नहीं। अब क्या हुआ, आरएचएल की बारी आई। आरएचएल कितना तेरे पास, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और बेटा एफ 2 प्लस एच मतलब 0 प्लस एच। अब एफ एच को कहां पुट करेंगे भाई, 0 से बड़ा यानी कि पहला वाला जो फंक्शन है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 और बेटा ये आएगा एच प्लस 1। एच को 0 पुट कर दे, कितना आएगा, 1। अब मुझे साफ देखने से पता लग रहा कि जो एलएचएल है बच्चे वो आरएचएल के बराबर नहीं है। तो अगर एलएचएल आरएचएल के बराबर नहीं है तो सो एफ एक्स मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो ठीक है यहां तक। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि कब लिमिट एग्जिस्ट करती, कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। आज मैं कुछ फर्दर रूल दिखाने वाला हूं। जैसे क्वेश्चन था इसमें ये बताया आपको कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी बच्चों, ठीक है। अरे गॉट इट नॉट, चलिए ठीक है। देखिए अब सुनिएगा ध्यान से, हटा दो जल्दी जल्दी, थोड़ा नोट करो। अब देखो भाई, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो मैं कुछ रूल्स लिखा रहा हूं, तुम लोग को लिखिएगा। रूल्स टू फाइंड लिमिट या अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स अगर हम बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो लिखिएगा अलजेब्रा ऑफ लिमिट। देखिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अगर हम बात करते हैं बच्चों अलजेब्रा ऑफ लिमिट की, तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या है, देखिए पहली अलजेब्रा तुम्हारे पास ये है कि अगर मान ले लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है और बेटा एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है, तो प्लस माइनस जी एक्स का मतलब हुआ कि अगर दो फंक्शन को मैं ऐड करने के बाद लिमिट निकालूं या लिमिट निकालने के बाद ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। बोलो समझ में आया। यानी कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद लिमिट सॉल्व करूं या लिमिट सॉल्व करने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा हमारे पास क्या है बच्चों, देखिए कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है
और अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद लिमिट निकालें या लिमिट निकालने के बाद मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और जी एक्स, बोलो ठीक है। यहाँ तक अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है और एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, जिसमें कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स की लिमिट अलग, और अपॉन में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और बेटा जी एक्स की लिमिट अलग। बोलो आगे नहीं है। अब इसमें याद रखना जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। चौथी चीज, मैं यार लिमिट तुम्हें इसलिए भी करा रहा हूँ ना, लिमिट का जनरली क्या होता है कि मैं देख रहा हूँ कि 2 या 3 क्वेश्चन एनडीए में आते हैं हर साल, तो इसलिए डायरेक्टली लिमिट को भी ठीक रहता है पढ़। अब इसके बाद तुम्हारे पास आता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अगर मैं के एफ एक्स की बात करूं, यानी कोई कांस्टेंट अगर तुम्हारे पास ऐसा हो रहा है, तो के अलग कर दो और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और एफ एक्स अलग कर दो, ठीक है भाई। पांचवी लिमिट है कि अगर मान ले लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है और बेटा एफ एक्स की पावर जी एक्स है, तो अगर एफ एक्स की पावर जी एक्स है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अलग हो जाएगा और इसकी पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स अलग हो जाएगा, यानी कि पावर की लिमिट अलग ले ले और जो बेस है उसकी लिमिट अलग ले ले, दोनों की लिमिट आप अलग कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। छठी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सुनिएगा ध्यान। अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है और यहां पर एफ ओ जी है, फॉग, फॉग समझते हैं, कंपोजिशन हो रही है यहां पर, तो अगर मान लें फॉग एक्स है, तो अगर फॉग एक्स की मैं लिमिट लेना चाहूं तो इसमें क्या होता है बच्चों, एफ को अलग कर देते हैं हम लोग और जो लिमिट लेते हैं हम लोग लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और वो सिर्फ जी एक्स के साथ आती है, ठीक है, एफ के साथ, क्योंकि हम लिमिट किसकी लेते हैं बता, हम लिमिट किसकी लेते हैं, हम लिमिट हमेशा एक्स के लिए लेते हैं ना, वैल्यू तो, और एक्स किसके साथ आता है, जी एक्स के साथ आता है, तो लिमिट सिर्फ उसमें आएगी। पर इसमें भी एक कंडीशन है, इसमें कंडीशन ये है ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल है जब एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। किस पे कंटिन्यूअस होगा ये भी समझना, कंटिन्यूअस होगा एट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स पे, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना भाई, बोलो भाई, भाई इस लिमिट की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना, तो जब इस पॉइंट पे फंक्शन एफ कंटिन्यूअस होगा भाई, तभी तो फंक्शनिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ये एक तरह की फंक्शनिंग वैल्यू तो है। हमने अगर मान ले एफ एक्स कुछ भी था तेरे पास, मान ले कॉस एक्स था, और तूने क्या किया, एक्स के बदले तूने कुछ रख दिया लेमडा, कॉस लेमडा आ गया, तो ये लेमडा पॉइंट पे जो ये वैल्यू आई है ये फंक्शनिंग वैल्यू है ना, तो यहां लेमडा का मतलब ये पूरी वैल्यू हो गई ना भाई, तो एग्जिस्ट तब करेगा जब कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस क्यों होना चाहिए, क्योंकि एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू फंक्शनिंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगता है यहां पर। आ गया, क्लियर है, एनी कंफ्यूजन, चलिए गुड, आगे सुन। अरे महाराज आ गया समझ में, बोलो, हाँ बता दिया करो, ठीक है, हाँ बोलो भाई जी, स्कूल में नहीं आता ये, असल में एनसीईआरटी में दे रखा है, तो हो सकता है आ जाए स्कूल में, सीबीएसई बोर्ड में, आईसी में तो आता है, ठीक है भाई, आईसी में आता है, पर सीबीएसई में ये जनरली पढ़ाते नहीं टीचर्स, पर एनसीईआरटी में है, याद रखना, हटाया नहीं इन्होंने एनसीईआरटी। भाई जी अच्छा इस साल की एनसीईआरटी में नहीं, हाँ पुरानी एनसीईआरटी में होगा ना। खैर आ गया समझ में बच्चों, अरे क्लियर है, चलिए देखिए, अभी नोट कर लेना, या नोट करना है, करो नोट करो। देखो भाई इसके बाद, अब इसके बाद क्वेश्चन में आ रहा हूं मैं, देखो क्वेश्चन ये है बच्चों, फाइंड द फॉलोइंग लिमिट्स। अब लिमिट का एक कॉन्सेप्ट समझना,
अगर बच्चों, मैंने कल भी आपसे कहा था कि अगर मान लीजिए इनडिटरमिनेट फॉर्म हुई तब तो लिमिट को क्या करा जाता है, सॉल्व करा जाता है, और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हुई तो लिमिट को पुट करा जाता है। तो ये अपने भेजे बिठा के रखिएगा, लिमिट तभी सॉल्व होगी जब इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी, और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगी तो लिमिट को क्या करेंगे बच्चों, पुट करेंगे। व्हाट इज नॉट। अब मान ले अगर मैं ये कह रहा हूं कुछ लिमिट को सॉल्व करना है, जैसे a है, लिमिट x टेंड्स टू मान ले 2 है, और यहां पर है 2x अपॉन में x प्लस 4 है। अब इस प्रश्न में मुझे साफ दिख रहा है कि यार अगर मैं x को 2 पुट करूं तो 0.0 फॉर्म नहीं बन रही है। सोच, तो अगर 0.0 फॉर्म साफ नहीं बन रही है तो हम क्या करेंगे, लिमिट को जस्ट पुट करें। तो मैंने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 2 ऐसी रहा, और 2x अपॉन में x प्लस 4 आया। जब मैंने x को 2 पुट किया तो बेटा 2 गुणा 2 बटे 2 प्लस 4 कितना है बच्चे, 4 बटे 6, यानी कि 2 बटे 3 विल बी द आंसर। गॉट इट और नॉट। अरे ठीक है बहादुर, ठीक है, तो आपके 2 बटे 3 आए। अब जैसे एक और प्रश्न में दे रहा हूं तुम लोगों को, देखिए जरा कितने सोच पाते हैं तुम लोग। बी वाला है, लिमिट x टेंड्स टू, हाँ उसके लिए सोचने के लिए टाइम लगता है ना भाई। देखो भाई, x टेंड्स टू 0, नहीं सार्थक बोल रहा था, सार्थक है सोची, अच्छा अठारह ने बोला, अच्छा अब तो सोचने के लिए बुद्धि लगती है बेटा। x, अच्छा सुन, x प्लस 4 अपॉन में 2 माइनस एक्स, सुन 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 बस, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 पावर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और अपॉन में तेरे पास आएगा x माइनस 1, ये आपके पास है। ठीक है भाई, अब सुनिएगा ध्यान से भाई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बताया कि लिमिट कैसे सॉल्व कर, भाई आपने इसका लिमिट अलग सॉल्व करनी है, उसके अलग है, करके दिखाइए फटाफट। अक्षत रोक दे। आपने क्या करना है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसकी लिमिट अलग ले लो, x प्लस 4 अपॉन 2 माइनस एक्स, और लिमिट x टेंड्स टू 0 इसकी लिमिट अलग ले लो, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1, बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। अब जब आप सेपरेट लिमिट लेंगे मेरे भाई, x को 0 पुट कर, 0.0 तो है नहीं, 4 बटे 2 आएगा यानी कि 2 आ गया, और यहाँ x को 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा भाई, माइनस 3 अपॉन 3 यानी कि 3 आ गया, यानी कि 2 की पावर 3 कितना आ गया, 8। ठीक है, बेसिक सा सवाल है, देखिएगा इसके बाद। अब इसके बाद कुछ नोट लिखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान सुनिए। एक छोटा सा नोट लिखिए, छोटा क्या है मतलब काफी पॉइंट्स है इसमें, भाई पहले सुन लेना, लिखना बाद में, पहले देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए बोलो। भाई अगर मान ले मैं तुझे कह रहा हूं कि कोई भी दो फंक्शन हमारे पास है, एफ एक्स और जी एक्स, तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स को मुझे बताना है कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब लिमिट इनकी एग्जिस्ट कर रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वो पॉइंट हम ले लेते हैं मान ले ए। मैंने तुझे कहा सपोज पहला है कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, अगर मैं कहता हूं एग्जिस्ट कर रही है, तो ये एग्जिस्ट किस केस में करेगी पहले ये समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्कूल लेवल पे ये नहीं आता, तो स्कूल से हमें ज्यादा मतलब नहीं है। तो पहली चीज क्या है कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू है किसी पॉइंट पे एफ एक्स इंटू जी एक्स, किसी भी दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट, तो पहली चीज, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स एग्जिस्ट, बोथ एग्जिस्ट, अगर दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और एफ एक्स इंटू जी एक्स एग्जिस्ट। बोलो समझ में आया क्या बोला मैंने आपको?
कि अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स, अगर एफ एक्स अपने आप में एग्जिस्ट कर रहा है, जी एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ गया? क्लियर? आगे सुन, सेकंड आपके पास है, इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स, अगर आपके पास ये एग्जिस्ट कर रहा है, एंड अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब अगर आपके पास लिमिट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है बच्चों, और दूसरी की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो जो उनका मल्टीप्लीकेशन है, क्या वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा? सोचो, पक्का? देन लगाओ दिमाग, लगाओ थोड़ा सा। देखो भाई, इसमें यह है कि अगर मान ले लिमिट जो है एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, जी एक्स पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है जी एक्स पे, तो देन भाई याद रखना, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स मे बी एग्जिस्ट। कोई जरूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट ना करे, हो सकता है वो एग्जिस्ट करे। एग्जाम्पल सुन ले, एग्जाम्पल देता हूं तुमको। एग्जाम्पल मान ले, अगर मैं तुझे कहूं यार लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पे, ध्यान दीजिएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 है और 1 पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एग्जिस्ट कर रहा है, सोच। अरे बिल्कुल कर रहा है यार। तो मैंने कहा लेट, कंडीशन देते नहीं समझ, मैंने कहा यार लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स बराबर एक्स माइनस 1। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, सुन, जी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस 1, बोलो ठीक है यहाँ तक? तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं यार, कि अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 है और एक्स एफ एक्स है, तो भाई वो एग्जिस्ट कर रहा है, देख साफ दिख रहा है। बट लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डज नॉट एग्जिस्ट, या तो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, सोच। बट देन क्या हो रहा है बता, अगर मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 और एफ एक्स इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 करूं, मतलब एफ एक्स का मतलब कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 आएगा। ठीक है, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 आएगा, तो एक्स प्लस 1 में आएगा नहीं यार, पर ये नॉट डिफाइंड हो गया ना। ये एग्जांपल मैंने थोड़ा सा, मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गया। एक्चुअली क्या है कि 1 पे तो नॉट डिफाइंड अभी भी है, पर ठीक है ठीक है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही ना उसकी। अरे 1 पे नॉट डिफाइंड होने से क्या फर्क पड़ता है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही, 1 को पुट कर दे भाई, कितना आएगा भाई, 2 आएगा। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही, मतलब क्या हुआ, साफ दिख रहा हूं यार, एफ एक्स में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जी एक्स में नहीं कर रही है, पर उसके प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। गॉट इट और नॉट? चलिए ठीक है, गुड। अगला प्रॉपर्टी देख, दूसरा पॉइंट। भाई सेकंड पॉइंट तुम्हारे पास इसी में है कि अगर मान ले लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट, या एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, बल्कि माइनस ना लेकर प्लस, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस दोनों के लिए अप्लाई होगा। मैंने कहा दो कोई भी फंक्शन है, दो कोई भी फंक्शन बेटा अगर मेरे पास है एफ एक्स और जी एक्स, अगर उनके एडिशन करने के बाद लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो पहली कंडीशन कि अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पे एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है और एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पे बेटा जी एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे देन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पे एफ एक्स प्लस जी एक्स एग्जिस्ट। बोलो समझ में आया नहीं? ये एग्जिस्ट करेगा ऑलवेज, ठीक है। अरे भैया दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं,
तो उसका एडिशन भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। शाबाश। और या अगर लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू ए जी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर मान ले या तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें तब एग्जिस्ट कर सकता है उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, या किसी पॉइंट पे दोनों बार लिमिट एग्जिस्ट ना हो तो भी क्या हो सकता है, लिमिट वहां पर एग्जिस्ट कर सकती है, किसका एडिशन। हाँ दोनों। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख भाई, मान ले अगर तेरे पास एफ एक्स जो है, मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है, और जी एक्स जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स है, तो मुझे साफ पता लग रहा है इसको देख करके कि यार लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पे, मान ले कोई पॉइंट ले ले एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 जी एक्स, बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। सोचो, अरे ग्राफ पता है नहीं पता है, सब भूल गए हो भाई, 1 है ये 2 है, अब 1 पे जी आई एफ कैसे होता है, ऐसे बनेगा ना, अरे बोलो, एक तो 1 पे टूट गया हो, साफ दिख रहा है कि वो कंटिन्यूअस तो है नहीं, सॉरी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, और फ्रैक्शनल पार्ट कैसे एक्ट करता है, ऐसे बोलो, तो ये भी 1 पे, इसमें भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर मान ले दोनों की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, पर अगर मैं उसको ऐड करूं, बट अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स प्लस जी एक्स करूं बच्चों, तो मतलब ये हुआ लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स, बोलो ये तो है। अब मेरे भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स ऐसी रहा, और इसको लिख दिया हमने एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, बोलो पता नहीं बताया बात, तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स तो कैंसिल हो गया, तो यानी कि अगर मैं यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 1 तो बचा क्या, x बचा और साफ 1 बचा, यानी कि लिमिट क्या हो गई, एग्जिस्ट हो गई, तो यानी कि बट दिस लिमिट एग्जिस्ट। आया समझ में, भेजे में घुस गया। तो मतलब क्या हुआ कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही 1 पे, और उसके एडिशन की लिमिट 1 पे एग्जिस्ट कर रही है, गॉट इट नॉट। नहीं हर बार नहीं बोला मैं, ऐसा होगा, ठीक है भाई, वगैरह एडिशन कब हो सकता है, दो ही केस में हो सकता है, या तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट करे या दोनों ना करे, और कुछ नहीं होता। आया, नोट करिए इसको फटाफट। अगर एक एग्जिस्ट करे एक नहीं करे तो नहीं होगा, तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, नहीं इसमें हाँ ऑब्वियस ही बात है, ये हमेशा थोड़ा होगा, ठीक है ना, करो नोट। इधर देखो भाई, इसमें ना एक बच्चों, अरे सुन ले भाई, भाई सुन ले आलोक, इसमें ये वाला छूट गया था, देख सी वाला पार्ट, इसमें ये भी होना चाहिए भाई, अगर मान ले लिमिट एफ एक्स इंटू जी एक्स एग्जिस्ट करेगा तो याद रखना इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो भी पॉसिबल है, ठीक है बच्चों, तो भी संभव, अगर दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो भी ये संभव होता है, ठीक है भाई, क्लियर है। देखो भाई इसके बाद अगली थ्योरम तुम्हारे पास है, दैट इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। हाँ बड़ा अजीब नाम है, सैंडविच थ्योरम, खाने नहीं है ये, हाँ बिल्कुल, थोड़ा जी यहाँ ध्यान दो, हाँ हैं, उतनी बातें मत करो जितनी बुद्धि में है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है, हाँ पूरी ऑनलाइन बता रहा है तो इतनी बुद्धि है। देखो भाई अब बात करते हैं हम सैंडविच थ्योरम। अब सैंडविच थ्योरम क्या होती है ये समझिए, ये असल में क्या कि इनइक्वालिटी की एक थ्योरम है,
अब इसका यूज हम लोग कभी कभी इनइक्वालिटी की लिमिट्स को सॉल्व कर, लिमिट्स जब इनइक्वालिटी में लिमिट आती है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या होती है सैंडविच थ्योरम, वो कहता है कि अगर मान ले कोई कर्व है, ध्यान सुनिए, y डैश है। अब मान ले कोई किसी पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं और उस पॉइंट पे मतलब कोई कर्व ऐसे गया, समझ रहे ध्यान से, कोई कर्व ऐसे गया, ऐसे है। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पर x की वैल्यू मान ले a है, इस जगह पे मान ले x बराबर कितना है, a है। अब इसी पॉइंट पे क्या हुआ बच्चों, एक और कर्व मूव किया, वो कर्व मान ले ऐसे है, ऐसे आया इसी पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। अब इसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक और कर्व मूव होके गया और वो कुछ ऐसे आया, ऐसे टच इसलिए करे किसी पॉइंट की तरफ तीनों के तीनों कर्व अप्रोच हो रहे हैं, तीनों के तीनों कर्व जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ क्या हो रहे हैं, अप्रोच हो रहे हैं, x बराबर a पे अप्रोच हो रहे हैं। सुन पहले बात सुन। अब अगर मान ले सैंडविच थ्योरम पहले क्या कहते हैं उसके बारे में समझ तो समझ में आ जाएगा। मान ले ये वाला जो कर्व है ये y बराबर, इसको मान ले hx, ठीक है। अब इसके ऊपर वाला जो कर्व तेरे पास है उसको मान ले y इज इक्वल टू gx, और जो सबसे ऊपर वाला कर्व तेरे पास है उसको मान ले y इज इक्वल टू fx। तो अगर मैं ये नोटिस करूं, सैंडविच थ्योरम कहता है कि अगर कोई कर्व दूसरे कर्व से बड़ा है, हमेशा बड़ा है, मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन है gx से, और इक्वल भी है साथ में, क्योंकि a पॉइंट भी इक्वल हो सकता है ऑलवेज, और वो हमेशा अगर hx पॉइंट से बड़ा या बराबर हो जाए, यानी कि हो क्या रहा है कि कोई भी कर्व जो है वो एक इनइक्वालिटी को फॉलो कर रहा है, ऑलवेज इनइक्वालिटी को फॉलो कर रहा है, मतलब x की हर वैल्यू के लिए फॉलो हो रहा है, x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन fx बड़ा है, gx सबसे छोटा है और hx सबसे छोटा है, बोलो ठीक है ना, x की हर एक वैल्यू के लिए। तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम वो रूल कहता है कि अगर fa इज इक्वल टू ga और इज इक्वल टू ha हो, मतलब फंक्शनिंग वैल्यू कुछ हो, तो अगर देन जो इनइक्वालिटी कर्व में अप्लाई होती है वही इनइक्वालिटी इसकी x टेंड्स टू a लिमिट में भी एग्जिस्ट होगी, x टेंड्स टू a fx लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a और gx, और बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a hx। बोलो समझ में, ये रूल है। अगर वो बराबर हुई तो मतलब, हाँ, अगर fa ga और ha अगर बराबर हुआ, मतलब जनरली ये कुछ ऐसा समझ लीजिए, बल्कि इस पॉइंट को अगर मैं ना भी सोचू ना, इस पॉइंट को भी छोड़ दो, आप सिंपल ये समझो कि अगर मान ले कोई भी फंक्शन जो है वो क्या है बच्चों, एंटायर इंटरवल में क्या हो रहा है, एंटायर इंटरवल में बताओ बच्चों, fx आपका बड़ा है gx से और उससे बड़ा क्या है, hx से बड़ा, दो भी ले सकता है, दो ले सकता है, तीन ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चार भी ले सकता है, ठीक है। कितने फंक्शन ले सकता है जो एक इक्वालिटी को फॉलो करे, नहीं लेस देन होगा ना, वो हो सकता है, फिर उस केस में उसको नीचे बनाना पड़ेगा, ये सेम इनइक्वालिटी को फॉलो करे। सिंपल सैंडविच थ्योरम ये है, ये समझ कि अगर ऐसा हुआ तो इसके बाद तो देन ऐसा होगा, बात है भाई, ये ऐसा होना चाहिए, अगर मान ले किसी एंटायर इंटरवल में ऐसा हुआ तो ये ऐसा हो जाएगा, बात खत्म। वो जो है वो छोटा है भाई, आप समझे नहीं, जो इनइक्वालिटी यहाँ फॉलो होगी सेम इनइक्वालिटी इनमें फॉलो होगी, बात खत्म। एफ ए इज इक्वल टू एफ, मतलब असल में क्या है कि एफ ए इज इक्वल टू जी ए इज इक्वल टू एच ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना, पर ये होगा, बात समझ में आ गया। अब सुन, इसके बाद एक और चीज समझ ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि इसको हम यूज कैसे कर रहे हैं। जैसे मान ले एक क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों,
अब देखिए सुनिए क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों कि अगर इफ जीरो लेस देन, अगर मान ले जीरो जो है वो लेस देन लॉग और बेस ही एक्स है, जीरो लेस देन लॉग बेस ही एक्स है और लेस देन रूट एक्स है, लेस देन रूट एक्स है मान, और फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन वन, सॉरी, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, then find the value of limit x tends to infinity, limit x tends to infinity log base e x अपॉन में x। वैसे तो इसका क्या है कि एक तरीका मेरे पास शॉर्टकट भी है, पर फिर भी अगर मैं इसको सैंडविच थ्योरम से निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे, देखिए एलोपिटल, एलोपिटल तब लगता है जब इन 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म हो। यहाँ पर लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं होता ना, निकाल ही नहीं सकते उसको। अभी समझाता हूं। अब सुन भाई, मेरे पास एक इनइक्वालिटी दे रखा है log बेस एक्स लेस देन रूट एक्स है। मैंने क्या किया, हर तरफ x से डिवाइड किया तो ये आया log बेस एक्स अपॉन एक्स, बोलो, और लेस देन रूट एक्स अपॉन एक्स आया। यानी कि किसी फंक्शन ने एक इनइक्वालिटी को फॉलो किया, भाई यही तो हो रहा है, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, ये एच एक्स है, उसने एक इनइक्वालिटी को फॉलो किया। तो किसी पॉइंट पे वो लिमिट पे क्या होगी, सेम फॉलो होगी। तो मैंने क्या किया, लिमिट ये जीरो तो जीरो, तो खैर लिखने की जरूरत ही नहीं है कुछ, और यहाँ तो लिमिट ले लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ भी ले लो, पुट करने के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ पर आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो तुझे निकालना है log बेस एक्स अपॉन एक्स, बोलो, और लेस देन लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। भाई सैंडविच थ्योरम समझ में आया कैसे। अब ये रूट एक्स अपॉन एक्स को 1 अपॉन रूट एक्स पे तो लिख सकता हूं। अब ये तो जीरो रहेगा साहब, बताओ, और लेस देन लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और log बेस एक्स अपॉन एक्स, और लेस देन ये भी जीरो हो जाएगा, बता कैसे। अरे भैया 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है ना। अब इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी, जीरो से छोटी, तो साहब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो तो आ जाएगी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी log बेस एक्स अपॉन एक्स जो है जीरो आ गया। अरे अगर ये फंक्शन जीरो से छोटा है और जीरो से बड़ा भी है, इसका मतलब क्या है कि लगभग जीरो, ठीक है। अब सुन, ये तो है एक मेथड। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड 2 भी था, वो बहुत इजी था। अगर मुझे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी log बेस एक्स अपॉन एक्स लेना हो तो मैं इसको डायरेक्टली आप इन्फिनिटी पुट कर दो, तो log बेस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब समझिएगा ध्यान से कि लिमिट एक्स टेंड्स टू, ये है तुम्हारे पास, सुन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इन्फिनिटी, एक्स मूव्स रैपिडली या मूव्स क्विकली एज लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और log बेस एक्स। सोचो भाई, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो y बराबर x में y की वैल्यू भी बढ़ेगी। सोचो ऐसे। अब अगर मैं log का ग्राफ देखूं, अगर तुमको थोड़ा सा log के ग्राफ के बारे में ज्ञान है, कोई बात नहीं, सुनो, अगर log के ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान आप रखते हैं, इधर सुन लो बेटा, अगर log के ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं तो होता क्या है, ये ग्राफ है log का ग्राफ मूव करता है ऐसे, और y बराबर x का ग्राफ करता है मूव ऐसे। यानी कि y बराबर x का जो ग्राफ होगा इंफिनिटी पे, वो तेजी से मूव करेगा बजाय log x के ग्राफ के। तो अब ये तेजी से ग्राफ मूव करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे x यहां पहुंचेगा तो y बराबर x बहुत तेजी से बैठेगा। यानी कि इसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। अरे बोलो, तो अगर छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब जब छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से, बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेगा तो रिजल्ट कितना आएगा, तो इसका आंसर जीरो। समझ में आया नहीं है, ठीक है भाई। तो इतनी तुम्हारे पास लिमिट की बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। टुमारो आई विल एक्सप्लेन फर्दर।
तो कल हाँ बोलो, लॉग इन्फिनिटी नहीं पता लगता ना, वो इन्फिनिटी से अप्रोच करता है पर हमें पता नहीं, इन्फिनिटी समझ लो उसको, हम निकाल नहीं सकते ना, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। एलोपिटल तो एलोपिटल लगाएगा, हाँ एलोपिटल लगाएगा, हाँ लगा सकता है, एलोपिटल भी लगाएगा तब भी वही आएगा, यू विल गेट द सेम थिंग, 1 अपॉन एक्स अपॉन 1, एक्स को इन्फिनिटी तब भी 0 आएगा। चलिए ठीक है, तो जो कल करेंगे बाकी कर, आज के सेवा समाप्त। थैंक यू, जय हिंद।